जब भी बाधा आए पथ में, उसको सोपान बना लेना, उसको सोपान बना लेना। अपमान करे कोई, अपमान करे कोई, शिव सा विषपान बना लेना, शिव सा विषपान बना लेना। मत कभी शोक या मोह करो, मत मोह करो, मत मोह करो। मत कभी शोक या मोह करो, कृत्य कोई तुम योग करो। अथ योगम शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। योगं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। जो टूट गए संकल्प कभी, फिर से उनका उद्धार करो। जो टूट गए संकल्प कभी, फिर से उनका उद्धार करो। जो साथी पथ में रूठ गए, उनसे फिर आगे चार करो। तुम पहल करो, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो। तुम पहल करो, आलस छोड़ो, टूटे संबंधों को जोड़ो। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। हो मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर, कुछ नूतन राह तलाश करो। ओ मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर, कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, रह जाती है, रह जाती है। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। अथ प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए करने दो। निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो,
जग को जो भाए कहने दो। हाथी सा तुम मद मस्त चलो, कुत्ते भुकते हैं भुकने दो। निष्ठा की आग न छुपती है, ना छुपती है, ना छुपती है। निष्ठा की आग न छुपती है, संकल्प नदी कब रुकती है। अथ निष्ठा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। निष्ठा शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। Max volume. बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। संकल्प सहित पालन करना, अब शेष रहे या जाए काम। जो रहता है संकल्पहीन, जो रहता है संकल्पहीन, उसका जीवन है अर्थहीन। संकल्पं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। संकल्पं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। अथ योगं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। अथ योगं शरणं गच्छामि। ओशो बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सारे सांख्य योगी, चाहे अष्टावक्र हो, जनक हो, कणाद हो, कपिल हो, चाहे जय कृष्ण मूर्ति, कहते हैं कि सारी विधियां आपको भटकाएंगी। विधि की जरूरत क्या है? तुम उसी में हो। कह रहे हैं तुम किसी भी विधि को साकार साधोगे तो तुम भटक जाओगे। तो जनक से कहते हैं अष्टावक्र कि हे जनक, देह हो तुम नहीं, देह तेरी नहीं। हे जनक, जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बस कह रहे हैं कि तादात्म तोड़ लो, विधि विधि करोगे तो भटक जाओगे। और एक तरफ देखो ना, भगवान शिव 112 विधियां दिए चले जा रहे हैं। भगवान शिव कोई दार्शनिक नहीं है, सारी तकनीक विधि दे रहे हैं।
और दार्शनिक प्रश्न पूछती हैं देवी भगवती, और भगवान शिव एक विधि पकड़ा देते हैं। तो भगवान शिव सही है कि ये सारे सांख्य योगी सही हैं? बड़ी विडंबना है। एक तरफ विधि, सारी विधियों की चर्चा किए चले जा रहे हैं। जैन फकीरों को देखो ना, बोकोजू हुआ, रिंझाई हुआ, नानसेन हुआ, तो क्या कह रहे हैं? सारे जैन फकीर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी मत करो, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, ग्रास ग्रोज इटसेल्फ। और कह रहे हैं कुछ नहीं करो, बस आराम से बैठ जाओ, बैठो और देखो कि अपने आप बारिश होती है और ग्रास फ्लावरिंग हो जाती है, अपने आप उगता है। बस केवल तुम बैठ के प्रतीक्षा करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, अष्टावक्र जनक से कहते हैं, आकाश सरीखी देह लगे, तब ही जानो संबोधि घटी। कह रहे हैं कि जनक बस आकाश की तरह तुम हो जाओ। केंद्रित होने की जितनी विधियां हैं, तुम कहीं भी केंद्रित हो जाओगे तो आकाशवत कैसे हो पाओगे। और कह रहे हैं कि तुम बस ये सब विधियां छोड़ो और आकाश की तरह। आकाश का कोई केंद्र होता है क्या? नहीं। कह रहे हैं क्या तुम नाभि पे साधना, आज्ञा चक्र पे साधना, सहस्रार पे, हृदय चक्र पे, या इन सब पे चक्रों पे साधना कर रहे हो, एक एक चक्र पर केंद्रित हो रहे हो। ये सब क्योंकि तुम आकाश हो, और आकाश का कोई केंद्र है क्या? कोई केंद्र नहीं। तो किसको सही माने? दोनों सही है। जहां से अष्टावक्र बोल रहे हैं वहां से सही है, और जहां से शिव जिन से बात कर रहे हैं उनसे शिव सही है। शिव वहीं से बात कर रहे हैं जहां देवी खड़ी हैं। देवी के लिए विधियों की जरूरत है। तुम एक बगीचे में बैठे हो और देखते हो कि एकदम, और रोज जाते हो बगीचे में और देखो कि उसमें कल अंकुरण आ गया, उसमें फूल आ गए, पत्ते आ गए, बस रोज बैठ के मजा लेके आ जाते हो। लेकिन क्या जरा और पीछे जाओ तो ये अंकुरण, तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन इस अंकुरण में उस माली का हाथ है जिसने बीज बोए। अब तुम कह रहे हो सिटिंग साइलेंटली। सिटिंग साइलेंटली, पहले से सिटिंग साइलेंटली ग्रास ग्रोज इटसेल्फ जब जैन फकीर कह रहे हैं तो ऐसे ग्रास नहीं आएगी। सीड पहले, धरती में अगर बीज होंगे तो बारिश कितनी भी हो, बीज नहीं है तो फिर ग्रास ग्रोज इटसेल्फ नहीं होगा, फिर वो घास, वो फूल, वो नहीं आएंगे। उससे पहले आपको बीज बोना होगा। हाँ, एक बार बीज बो लिए तो फिर तब आप इंतजार करिए, तब कह सकते हो सिटिंग साइलेंटली ग्रास ग्रोज इटसेल्फ, डूइंग नथिंग। तब ये मत करना कि फावड़ा कुदार चलाते रहना, तब बैठ के इंतजार करना। तो जैन फकीर भी ठीक है और भगवान शिव भी सही है। ऐसा समझो कि बादल हैं, और बादल ये चाहे कि मैं सागर जैसे हो जाऊं तो मुश्किल है ना। बादलों को सागर से मिलने के लिए पहले बूंद बनना पड़ेगा, और बूंद पहले इकट्ठी हो, बादलों की वाष्प जो है वो एक जगह इकट्ठी हो, और इकट्ठी हो और बूंद कोशिश करे उस बादलों से टूट करके, पहले तो संघनित हो, वाष्प संघनित हो कि बूंद बने, ये प्रक्रिया बनेगी। और इस प्रक्रिया को सीधे सोचो कि तुम सागर हो जाओ
तो उससे पहले तुम विचार हो, विचारों के बादल है, शरीर है, ये सब पहले संघनन। पोलोसाइकिक मनुष्य क्या है? मल्टी साइकिक, बहुविचित्रवान। एक साथ कितने घोड़े चारों तरफ दौड़ रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं कि पहले तो उनको एक साथ करो, फिर मिटना संभव होगा उस बूंद की तरह। तो बूंद की तरह विधियां काम करती हैं और सागर अविधि की तरह है। सागर जैसे हो जाना, आकाश जैसे हो जाना सांख्य की तरह है। तो सांख्य योगी जहां है खड़े, लेकिन सांख्य योगी किसी व्यक्ति के लिए जो अभी यात्रा पर है किसी काम का नहीं है। जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, बिल्कुल शुद्ध है ना, लेकिन वो आभूषण के किसी काम का नहीं, उसमें थोड़ी अशुद्धता हो तभी लोग गहने पहनते हैं। तो सांख्य योगी देखो ना, एक जनक कोई बुद्ध हुआ, सांख्य योगी जय कृष्ण मूर्ति को कितने लोग सुनते रहे। हाँ हाँ, विचारों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम्हारा चित्त बहुचित्तवान है तो पहले आपको एकाग्र होना पड़ेगा, पहले केंद्रित होना पड़ेगा, और फिर तब आकाश की यात्रा पर, फिर मिटना भी। बूंद बिना हुए सागर में नहीं जा सकते। सीधे बादल चाहे कि हम सागर हो जाएं, तो सागर को पहले बूंद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और भगवान शिव, इसीलिए कोई भगवान शिव वो दार्शनिक नहीं है, तो उनके लिए जो ऑलरेडी जिन्होंने इन विधियों को खूब खूब साध लिया है, तो आकाश की तरह होना सरल है। और जब तुम आकाश में हो जाते हो तो सारे केंद्र विदा हो जाते हैं, क्यों? आकाश का कोई केंद्र थोड़ी है। लेकिन यहाँ सारी विधियां आपको केंद्रित होने के लिए की जाती हैं कि केंद्र में पहुंचो, केंद्र में पहुंचो। लेकिन केंद्र में पहुंचते हो तो क्या होता है? कोई केंद्र नहीं। आकाश का कोई केंद्र है क्या? तो सांख्य योगी जब ये कह रहे हैं, तो वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, जो विधियां पिछले जन्मों की कर करके, अब अष्टावक्र विजय पीछे विधियां किए होंगे, माली जैसे बीज लगा के चला गया होगा, अब उसमें कोई बैठ के देखे, कहे कि हम बैठ के, उससे पहले माली का प्रयास रहा। बीज वहां बोए गए होंगे, प्रयास किया गया होगा, और बीज वो प्रयास किया होगा, तब सिटिंग साइलेंटली, तब आप बैठ करके डूइंग नथिंग, तब कुछ भी नहीं करें, और फिर ग्रास ग्रोज इटसेल्फ, और उसी में मिटना हो जाता है। तो 112 विधियां लगातार दिए जा रहे हैं भगवान शिव। और आज की विधि बहुत केंद्रित होने की बहुत प्यारी विधि है, विधि नंबर 19। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान शिव? कह रहे हैं कि अचानक केंद्रित हो जाओ, सडन आप, और कह रहे हैं कि पांव हाथों का सहारा दिए बिना, बिना पांव का सहारा दिए, बिना हाथों का सहारा दिए, सिर्फ नितंबों पर बैठो और अचानक केंद्रित हो जाओ। और हमारे जो हिप वाले पार्ट हैं, ये सबसे ज्यादा असंवेदनशील हैं। जो बोन, हिप बोन्स हैं, ये सबसे हरदम बैठे रहते हैं इसी पे, तो सबसे ज्यादा असंवेदनशील है। तो केंद्रित होने के लिए भगवान शिव आपके हिप को चुनते हैं। संतुलन साध लो, और संतुलन में ही समाधि है। भगवान शिव कह रहे हैं कि जैसे ही तुम केंद्रित होते हो, जैसे ही केंद्र में पहुंचते हो, तब अगली घटना अपने आप घटती है, वो विस्फोट होता है और केंद्र भी टूट जाता है। केंद्र कन्वर्ट्स इन स्काई, आकाश में बदल जाता है। फिर कहां केंद्र, कहां परिधि, दोनों। लेकिन शुरुआत में कह रहे हैं कि तुम पहले, क्योंकि बहुचित्तवान हो, एक साथ कहां कहां तुम्हारा चित्त जा रहा है, तो पहले उनको बटोर के एक जगह ले आओ। चंचलता से एकाग्रता, और एकाग्रता से सब समग्रता, सीधे समग्रता में
छलांग लगानी मुश्किल होगी, कोई कोई सांख्य योगी होगा सीधे। तो आज जो विधि दे रहे हैं भगवान शिव, वो केंद्रित होने की बड़ी प्यारी विधि है। कह रहे हैं कि अचानक हाथों और पांव का बिना सहारा दिए दोनों नितंबों पर बैठो और केंद्रित हो जाओ। और ये विधि कभी भी आप कहीं भी बैठे हो साधो, अगर तुम बैठो एकदम रीढ़ सीधी हो, कहीं बैठ जाओ और बस सारा ध्यान आप अपने हिप पर ले जाओ और देखो कि कौन सी तरफ आपका बोझ पड़ रहा है। जैसा जिस तरफ बोझ पड़ रहा है उसको धीरे से दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे तराजू का पल्ला है ना, इसी तरह से देखो कि पल्ला इधर भारी हो रहा है, थोड़ा इधर ले आओ, धीरे धीरे रीढ़ सीधी और बैलेंस में लाओ, अपने को संतुलन में लाओ। दोनों में जैसे तराजू के पल्ले हैं हिप पर, जैसे आप बिल्कुल संतुलित हो गए। और जैसे ही संतुलन में आते हो वैसे देखो एक शून्यता घटित हो जाएगी। असंतुलन ही हमारे विभिन्न प्रकार के विचारों तनावों का कारण है कि जीवन हमारा एक अति पे जीता है। इसीलिए बुद्ध एक बड़ा अच्छा प्रयोग कहते हैं, शब्द चुनते हैं, सम्यक। सम्यक का मतलब बीच में आ जाओ। बीच में आ जाओ तो तुम आकाशवत हो जाओगे, फिर जरूरत नहीं। बीच में संतुलन में समाधि है, संतुलन में शून्यता है। और संतुलन को साधने के लिए ये विधि बहुत प्यारी है कि तुम कहते हैं कि दोनों नितंबों पर बिना हाथों पांवों का सहारा दिए, हे देवी दोनों नितंबों पर बैठो और संतुलन में केंद्रित हो जाओ। सारा ध्यान अपने नितंबों पर और देखें कि कौन से बटक्स का कौन सा पोर्शन ज्यादा दबाव पड़ रहा है, कौन सा कम पड़ रहा है। धीरे से एक पे ले आओ, फिर दूसरे पे ले आओ, यानी तराजू के पर्दे को बैलेंस कर लो। जैसे ही बैलेंस करोगे एकाग्रता आपको हिप पर ले जानी पड़ेगी। और देखो कि कहीं एक तरफ रीढ़ और सीधी रखिएगा और एक तरफ अगर जैसे ही बीच में आते हो देखते हो एक शून्यता घटित होती है, एक निर्भरता घटित हो जाएगी। तो सारा जो तनाव है अति में है। भोजन ज्यादा कर रहे हो, जरा साधो भोजन करते समय कहाँ पे आपको रुकना है। अगर संतुलन साधोगे तो मजा आएगा, या कभी हम ज्यादा खा लेंगे तो खाने के बाद पता लगेगा ज्यादा खा गए, और कभी ये करेंगे कि यार थोड़ा कम खाना चाहिए तो कम खा लिए तो पूरे समय उसका ध्यान रहेगा। कभी श्रम ज्यादा कर लिए तो थकान हो गई, कभी विश्राम ज्यादा कर लिए तो रजोगुणी फिर एक तनाव रहेगा। अति धीरे धीरे बीच में मध्य में आ जाओ, और इसी को बुद्ध कह रहे हैं सम्यक। सम्यक का मतलब मध्य में आ जाओ, मध्य में लिखा है, और मध्य में तुम आकाशवत हो जाते हो। जैसे ही मध्य में आते हो उस केंद्र में उसका विस्फोट होता है और तुम आकाशवत होते हो। तो विधि केवल वहीं तक ले जाते हैं शिव, आगे आपको सहज कि आकाशवत आप हो जाओगे, लेकिन पहले तुम केंद्रित होना तो सीख लो। तो ये विधि बड़ी काम की है। आज हम लोग इसी विधि को आने वाले 3 दिनों में करेंगे, संतुलन साधने की, केंद्रित होने की विधि। तो केंद्रित होने के लिए पहले हम जानबूझ करके असंतुलन साध लेते हैं ताकि वो चीज ज्यादा अच्छी ढंग से, तो जानबूझ करके हम पैरों पर दबाव देंगे या बटक्स पे दबाव देंगे ताकि असंतुलन हमारे समझ में आ जाए। फिर धीरे धीरे संतुलन भी समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य को समझने के लिए बीमार होना जरूरी है। तो पहले हम लोग असंतुलन साधेंगे। आज जब हम प्रयोग करेंगे खड़े होकर के श्वास का प्रयोग करेंगे और साथ साथ नृत्य भी करेंगे श्वास के साथ। तो श्वास करेंगे कैसे? हु की चोट से। जब हु की चोट करेंगे और जब हु का एक म्यूजिक है मां आनंद मूर्ति का, उस चोट पे ड्रम की जब चोट पड़ेगी तो एक पैर पर चोट मारेंगे, साथ में पैर की चोट, पंजे की, पांव की चोट, और हु न कर सके तो
हु की चोट। और थोड़ी देर करीब 30 सेकंड 1 मिनट के बाद फिर जैसे ही म्यूजिक रुकता है आप एक पांव पर ही जोर दिए हुए ठहरे रहेंगे, ताकि उस जोर को, इस डिसबैलेंस को, असंतुलन को आपको समझ में आ जाए कि असंतुलन हुआ है। तो फिर ऐसे ही 4-5 बार असंतुलन, फिर दूसरे पैर पर, इस तरह से जैसे ही म्यूजिक रुकेगा आप एक पैर पर जोर दे करके खड़े हो जाएंगे। फिर बैठ करके हम इसी का प्रयोग करेंगे करीब 6-7 मिनट। लेकिन धीरे धीरे इसी के साथ जैसे श्वास भरेंगे, बैठ करके जो प्रयोग करेंगे तो श्वास भरेंगे, एक तरफ झुक जाएंगे, बटक्स की एक साइड में दबाव देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे तो दूसरी तरफ रुक चले जाएंगे। और इसी क्रिया को धीरे धीरे करते हुए मध्य में आते जाएंगे। धीरे धीरे तब आपको समझ में आएगा, जैसे तराजू का पल्ला बहुत तेज जो गति कर रहा है, फिर धीरे 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 आप बिल्कुल संवेदनशीलता, पूरी एकाग्रता उस अपने हिप पर रखें और देखें कि तराजू का पल्ला हम जानबूझ करके असंतुलन में लाए हैं और फिर संतुलन कर रहे हैं। धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे, मध्य में आ जाएं, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, then sitting silently, doing nothing, grass grows itself। उस संतुलन में ही समाधि है, संतुलन में ही ध्यान है। तो आज हम इस प्रयोग को करेंगे। तो चलिए खड़े होकर के पहले 7-8 मिनट प्रयोग कर लेते हैं श्वास के साथ, और नृत्य भी करेंगे। जैसे ही म्यूजिक रुकेगा आप एक तरफ फोर्स दे करके थोड़ी देर रुक जाएंगे। यही क्रिया करीब 7-8 बार चलेगी, फिर बैठ करके हम प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि सब लोग खड़े हो जाएं। शुरू कर रहे हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, इस वजन को फील करें।
बैठ जाए, प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर ले बिल्कुल। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, दोनों नितंबों पर बराबर भार, बस रीढ़ सीधी हो, रिलैक्स योर बॉडी। ध्यान सारा हिप्स पर ले जाएं, जो जमीन से स्पर्श कर रहा है। हिप्स के दोनों पार्ट जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। सारा ध्यान अपने हिप पर, हिप बोन पर, रीढ़ और गर्दन सीधी। अभी श्वास के साथ एक तरफ झुकेंगे, एक साइड में झुकेंगे, एक हिप पर दबाव देंगे। फिर जैसे श्वास बेल दूसरी बजेगी तो श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकेंगे। दोनों दबाव को, दोनों तरफ के दबाव को पहले महसूस करेंगे, धीरे धीरे मध्य में आने की संवेदना को बढ़ाएंगे संतुलन में। तो शुरू करते हैं। एक तरफ श्वास भरते हुए, एक तरफ तराजू का पलड़ा एक तरफ झुक गया। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ध्यान हिप पर, मानो दो तराजू के पलड़े हैं। श्वास को भरते हुए दूसरी तरफ। बार बार ये पलड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरी तरफ। तराजू के पलड़े का दबाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे मध्य में आते जाएं। दबाव कम करते जाएं, कम करते जाएं। मध्य में
सारी चेतना ही पर दबाव दोनों तरफ से कम होता जा रहा है। संतुलन धीरे धीरे उस मध्य बिंदु पर आए। मध्य बिंदु को तलाशें। सारी चेतना मध्य पर अपनी रीढ़ सीधी रखें। ध्यान हिप पर अब कुछ नहीं करें, बस ध्यान रखें। हिप पर सारा ध्यान देखें। किसी एक हिप पर दबाव है तो धीरे से दोनों पर मध्य में आए। बराबर दबाव। ध्यान दोनों नितंबों पर। तराजू का पलड़ा सम हो गया, बिल्कुल मध्य में, न दाएं न बाएं। न आगे न पीछे। मध्य में आते ही एक निर्भरता का बोध हो रहा है। असंतुलन में ही तनाव है। एक सहज शून्यता घटित हो रही है।
विदा हुए। देह शून्यता का अनुभव हो रहा है। इसी भाव दशा में शवासन में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना। यूज योर ईयर प्लग एंड आई फोन और इस निर्भरता का, इस शून्यता का मजा ले। जय ओशो।